भारत सरकार की स्ट्रैटेजी समझिए इस वीडियो के अंदर। भारत सरकार पाकिस्तान को अंधा कर रहा है, पाकिस्तान को बहरा कर रहा है, पाकिस्तान को बैंकरप्ट कर रहा है। और पाकिस्तान को अब ये समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करना और टेररिस्ट को यूज करना बहुत आसान है, पर सामने आके भारत जैसे शक्तिशाली देश से लड़ना बहुत मुश्किल है। एक स्टेप आपको मैं कई वीडियो से बता चुका हूं, जो लोग अब समझ रहे हैं कि किस तरह उनके अकाउंट्स बंद हो रहे हैं, किस तरह उनके सिंपैथाइजर्स जो भारत में हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। पर जब मैं आंख बंद कान बंद की बात बता रहा हूं तो ये टेक्नोलॉजी से हो रहा है, जिससे पाकिस्तान की मिलिट्री भी जूझ रही है और उसको समझ नहीं आ रहा क्या हो। वैसे पहले आपको भारत की स्पष्ट वार्निंग बताना चाहता हूं। इंडियन नेवी ने ऑफिशियली एक क्लियर वार्निंग इशू कर दी है कि हम अपनी एक्सरसाइजेस कैरी आउट कर रहे हैं। और अगर आप चार अलग अलग नोटिफिकेशन निकाली है कि ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात 85 नॉटिकल माइल सिर्फ दूर जहां से पाकिस्तान के वाटर्स हैं, पाकिस्तान की वॉरशिप है, वहां पे हम 30 अप्रैल से लेके 2 मई तक, अब 3 मई तक, और ये बार बार एक्सटेंड होने की संभावना है, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। नेवी के एक्सरसाइज के अंदर वार्निंग है कि हमारा एक डेजिग्नेटेड फायर जोन है, मतलब शूट विल फायर जोन है। इस फायर जोन में अगर आप आएंगे तो आप अपनी पैरेल पे आएंगे। तो जब इंडियन नेवी वहां पे एक्टिव हो गई तो मजबूरन पाकिस्तान को अब सतर्क रहना पड़ेगा कि भैया इंडियन नेवी उनके अंदर तो नहीं घुस जाएगी पानी में। दूसरा, ये साफ बता दिया कि कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा तो हमारी नेवी वहां पे ड्रिल इज अ प्रिपरेशन टू वॉर। बहुत बारी उससे वॉर नहीं होती, पर जब आप ड्रिल के लिए आपने मोबिलाइज पूरी नेवी की हुई है तो एक आदेश का ही तो अंतर है कि वो ड्रिल प्रैक्टिस रियल कब हो जाता है। और आपको बचाने के लिए पाकिस्तान को अपना फ्यूल सारा टाइम, जो भी उनकी टूटी फूटी बोट्स हैं, क्योंकि उनकी नेवी भारत की नेवी के सामने क्या, उनकी नेवी तो वैसे भी वो नेवी नहीं है जो पूरे वाटर में ऑपरेट कर सकती है, उसको हमेशा कोस्ट के साथ ही रहना है। दे आर नॉट अ मैरीटाइम पावर। पावर तो खैर उनके पास बिजली नहीं आती तो पावर क्या है, पर बोलना तो पड़ता ही है कि वो मैरीटाइम पावर नहीं है। वो एक डिफेंसिव छोटी मोटी अपनी कोस्ट के आसपास की है, वो भी कितनी है आप जानते हो। पर अब उनको हर समय उसको पानी पे रखना है, डॉक पे नहीं रखना, एक्टिव रखना है। उसके लिए फ्यूल और उसके लिए खर्चा होता है। और आपको पता है म्यूनिशंस कितने महंगे होते हैं। तो एक फिर नेवी की बात से मैं शुरू कर रहा था, क्योंकि हमारा ध्यान बहुत कम नेवी पे जाता है। पर इस बारी नेवी, और डे वन से कभी नेवी मिसाइल एक्सरसाइज कर रही है, अब वार्निंग दे रही है कि हमारा डेजिग्नेटेड फायर जोन नॉर्दर्न अरेबियन सी में आप आएंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात। और ये एकदम इस समय वार्निंग है, तो उसका एक बड़ा गंभीर इम्पैक्ट होता है। वैसे आप नीचे कमेंट कीजिए कि आपके समझ से जो ये 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन भारत खींच रहा है, पर साथ साथ स्टेटमेंट्स भी दे ही जा रहा है, साथ साथ वार्निंग भी दे रहा है, इससे पाकिस्तान में जो हलचल मच रही है वो आपको समझनी है। आपको कमेंट करके बताइए कि कितना जरूरी होता है कि पाकिस्तान का जो ये पैनिक है, मैं भुट्टो की स्टेटमेंट पे आऊंगा जिससे पैनिक दिखेगा आपको। भुट्टो अब बोलता है कि हम वॉर के लिए रेडी हैं, हम करना नहीं चाहते, हम पीस लविंग है, पर हम वॉर के लिए रेडी हैं। भैया एक बात कहो, तुम्हारे नाना जब पॉलिटिक्स में थे तब भी तुम वॉर के लिए रेडी थे, किस तरह सरेंडर हुआ। तुम्हारी माँ जब पॉलिटिक्स में थी तब भी तुम्हें पता है किस तरह कारगिल में तुम तो ओन भी नहीं कर पाए थे, अपने सैनिकों को छोड़ गए थे। आज अपने देश के नागरिकों को छोड़ रहे हैं यहाँ। देखिए यहाँ छोड़ के जा रहे हैं नागरिकों को, वाघा बॉर्डर बंद कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम अपने देश के नागरिक नहीं लेंगे। ऐसा तो देश है, इस देश के लिए, पाकिस्तान के लिए सब डिस्पोजेबल है। बलूचिस्तान में डिस्पोजेबल है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे डिस्पोजेबल है। बस एक टाइनी सा इलीट जो है, थोड़ा बहुत सिंध में भी है, ज्यादा पंजाब में भी है, ये जो इलीट है यही सब कुछ है। इनके लिए ही एक फ्यूडल स्टेट बनी थी, इनके लिए ये फ्यूडल राज चल रहा है, क्योंकि ये समझ गए थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद, भारत के इंडिपेंडेंट होने के बाद
जो ये सपने लेते हैं वो सपने अब पूरे नहीं हो सकते। इंडिया एक मुश्किल दौर से गया था, भारत गया था, पर अब भारत स्ट्रांग है, शक्तिशाली है, अवेयरनेस है, चीजें पलट गई हैं, तो एक अपर क्रस्ट के लिए रखा हुआ है। अब वो अपर क्रस्ट भी सफर कर रहा है। दूसरा मैंने अंधा कहा था, ये है टेक्नोलॉजी। भारत ने पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पे जैमिंग डिवाइसेस लगा दिए हैं, जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के सिग्नल्स जो पाकिस्तान की मिलिट्री यूज करती है उसको ब्लॉक कर देते हैं, जैमर्स लग जाते हैं। और ये इतने स्ट्रांग है कि इससे पाकिस्तान की सिचुएशनल अवेयरनेस, कभी पाकिस्तान की आप फ्लाइट मैप देखिए, उनके प्लेन्स घूम ही जा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कहाँ हो रहे हैं, सिचुएशनल अवेयरनेस रुक जाती है। उनकी टारगेटिंग एक्यूरेसी, अगर वो यूज भी करते हैं तो वो टारगेट क्या करेंगे, टारगेटिंग एक्यूरेसी रुक जाती है। उनके जो मिशंस हैं वो किस तरह प्रिसाइसली गाइड हो, ये रुक जाता है। उनके लिए ये पता करना मुश्किल हो जाता है कहाँ से कॉन्फ्लिक्ट या इंकर्जन हो रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं क्योंकि इंडिया के पास ये जैमिंग फैसिलिटीज हैं जो पाकिस्तान के पास आसपास की नहीं है। अच्छा, तीसरी बात, जो एडमिशन आने शुरू हो गई हैं, बड़ी बड़ी धमकियां तो देने की अलग बात है, पर खुद ही मान रहे हैं। भुट्टो ही कहता है स्काई न्यूज से इंटरव्यू में कि ये तो छुपाने वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान का एक पास्ट है। पास्ट क्या है? आतंक का पास्ट। पास्ट क्या है? जहाँ पे कश्मीर में तुम आतंकवादी भेजते थे, जहाँ पे तुमने पार्लियामेंट पे अटैक करवाया, जहाँ पे तुमने इससे पहले पहलगाम से पहले भी पुलवामा करवाया, जहाँ पे तुमने 26/11 किया, एक पुलवामा का तुम्हें जवाब मिला था बालाकोट। पर अब जिस तरह इंडिया पूरी प्रिपरेशन कर रहा है, इनको लगा 26/11 होगा, कोई नहीं बड़ी बात होगी। 26/11 में तो 100 से ऊपर लोगों की जान गई। मुंबई के अंदर हुआ था, फाइनेंशियल कैपिटल में हुआ था। इन्होंने कहा उससे तो बहुत छोटा है, ये कश्मीर के बॉर्डर पे ही है, कश्मीर में तो हर समय होता रहता है, मोदी सरकार इग्नोर कर देगी। इग्नोर हो नहीं रहा, आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, आपकी नेवी हर समय अब अलर्ट है। नेवी से ही मैं जुड़ जाता हूँ, आपका और क्या क्या अलर्ट है जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है? आपका साथ ही साथ ये है कि जो थ्रेट टेस्ट स्ट्राइक कहाँ होगी, कहाँ होगी, कहाँ होगी, कहाँ होगी, कहाँ होगी, ये प्रॉब्लम में ये आप ग्राफिक देखिए जहाँ पे मिलिट्री मोबिलाइजेशन हो रही है। हर एक्स्ट्रा ड्रिल पाकिस्तान के फाइनेंसेस को थोक रहा है। वर्ल्ड बैंक ने बोल दिया है पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 2.7% होगी। पाकिस्तान को $22 बिलियन इस साल डेट में देना है। तो ये जो मोबिलाइजेशन रखनी पड़ रही है, इसी से आसिफ मुनीर के सर पे पसीना आ रहा है। कभी मैंने आपको बताया था कि आसिफ मुनीर कैसे, आसिफ मुनीर और जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो खैर लेम डक ही होते हैं, डमी होते हैं। वो बार बार फोन कर रहे हैं यूएन को, यूएस में ऑफिशियल्स को कि भैया थोड़ा सपोर्ट कर दो। और अब देखिए बीबीसी हिंदी आ गई है सपोर्ट में। आसिफ मुनीर स्कूल प्रिंसिपल के बेटे के लिए इम्तिहान की घड़ी, स्कूल प्रिंसिपल के बेटे। याद है किस तरह आतंकियों को दिखाते हैं ये स्कूल टीचर का बेटा, किसी को प्रोफेसर, क्योंकि ह्यूमैनिटी इनका सिर्फ सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी, कि हमें सिंपथी दे दो, ह्यूमैनिटी दिखा दो, पाकिस्तानियों को भारत से मत निकालो, ह्यूमैनिटी दिखाओ। आसिफ मुनीर एक प्रिंसिपल का बेटा है, क्योंकि एजुकेशनिस्ट की एक रिस्पेक्ट होती है। कौन सा ये, मेरे ख्याल से बुरहान वानी था या कोई और था, वो स्कूल टीचर का बेटा है। तो ये सिंपथी कार्ड चल रहे हैं। सिंपथी कौन चाहता है? वो जिसको पता है कि मेरे सामने मैंने अपनी औकात से बड़ा पंगा ले लिया, मैंने सोचा कि ये इग्नोर करता रहता है, देश के इग्नोर करता रहेगा, मैंने भाषण दिया इतना बड़ा, उसके बाद ही हमला करवा दिया, पर ये अब इग्नोर कर नहीं रहे। तो जब ये इग्नोर कर नहीं रहा भारत, तो आप क्या करेंगे? आप जाके रोएंगे कि अरे मैं तो बहुत प्रिंसिपल का बच्चा हूँ, मैं स्कूल टीचर का बच्चा हूँ, मैं तो एजुकेशनिस्ट हूँ, मेरे प्रदेश में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, यूएस आ जाए, यूएन आ जाए, कोई आ जाए, पर कोई क्यों आएगा? भारत ने अभी फ्रांस के साथ 19-21 रहता है, आपको बोला फ्रांस का माइंडसेट क्या है। इंडिया ने $7.4 बिलियन एग्रीमेंट कर दिया है फ्रांस के साथ 26 रफाल जेट नेवी के लिए लेने के लिए। बहुत फोकस नेवी का है इस बारी, नेवी पे जरूरी भी है। पाकिस्तान तो बहाना है, नेवी स्ट्रांग होना चाइना के लिए। हमें रेडी तो रहना चाहिए, पॉसिबिलिटीज हैं, चाइना किस तरह दखल कर सकता है, क्या कर सकता है, हो सकता है ना करे, हो सकता है करे, बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो। आपकी तैयारी हमेशा उस लिए होती है,
हो जाए तो क्या करें, नहीं हो तो अच्छा। तो ये नेवी पे जो फोकस है पाकिस्तान के लिए जरूरत नहीं है, उससे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हमारी। और ये 26 रफाल जेट आने, इसका दूसरा क्या इम्पैक्ट है, जो जो देश पाकिस्तान चाहता है उसके साथ हो, पाकिस्तान जाता है कटोरा लेके हाथ में कि भैया मुझे प्लीज सपोर्ट दे दो। भारत दे रहा है 7 बिलियन फ्रांस को, जेट ले रहा है। उनके अंदर जो एग्रीमेंट्स आपको बताया, कभी एक बड़ी लॉबी रफाल डील्स के अगेंस्ट आती थी कि डील ना हो जाए, डील ना हो जाए, डील ना हो जाए। ये कमीशन एक माफिया बैठा हुआ था भारत। आपको पता है कितना बड़ा देश की ट्रेजेडी है कि इतना शक्तिशाली देश और हमारी पूरी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हम खुद नहीं करते। 75 साल ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या इकोसिस्टम बनाया गया कि हमारे देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ना मात्र है और हाईटेक क्यों नहीं हो रही। पूरे वर्ल्ड के बड़ी से बड़ी कंपनी के हम सीईओज हैं, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इस सरकार में जाके जो स्पीड पकड़ी है, और अभी भी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। क्यों? क्योंकि मोटी मोटी कमीशन चाहिए थी। कमीशन और करप्शन इसलिए खराब होती है क्योंकि ना सिर्फ आप पैसे कमाने के लिए अपनी जेब भरते हैं, और आप अपने देश की इंडस्ट्री को डाउन रखते हैं, और युद्ध के समय आपके देश की इंडस्ट्री काम आती है। करप्शन इसलिए देश को खाती है, सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं करती है, नेशनल सिक्योरिटी इम्पैक्ट। अगर देश में मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो तो आपके किकबैक्स, आपके काट, आपकी बड़ाई बहुत कम हो जाएगा। विदेश का पैसा विदेश में, स्पेशली भारत के उस समय जब विदेश में जाते ही बहुत कम लोग थे, अकाउंट कहाँ खुला है, कौन से बैंक में खुला है, ग्लोबल कंप्लायंसेस होती नहीं थी, ऑनलाइन कंप्लायंसेस होती नहीं थी, विदेश जाना इतनी बड़ी बात होती थी। आपको पता ही है लिबरलाइजेशन से पहले कितनी बड़ी बात होती थी, और वहां से डाटा लाना तो इम्पॉसिबल से ही काम था, है ना। आज की तरह नहीं ईमेल करा जवाब आ गया, वो नहीं है। तो कितनी प्रॉब्लम होती थी। ये हमारे देश के हालात की इंडिया ने साइन कर दिया है। पर एक अच्छी बात और लगी, जो एक न्यूज आई थी कि सीआरपीएफ के जवान से पाकिस्तानी महिला की शादी थी। अब सीआरपीएफ बोल रहा है कि वो चेक कर रहे हैं और वो जो एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंटल एक्शन है वो लेंगे। पर इतनी देर चल कैसे गया ये भी सवाल। चलो अब आंख खुली तो अब तो कर रहे हो, ये भी अच्छा है। आंख ना खुली होती तो नहीं करते। सो नेट नेट पे आ जाते हैं। ये एक के बाद एक स्टेप क्या और है, जैमर्स लगा के अंधा किया जाना। रफाल डील फ्रांस के साथ हो रही है, नेवी वाली। नेवी खुल के वार्निंग दे रही है कि तुम भैया हमारे जोन में आए तो अपनी तुम्हारे को खतरा खुद ही संभालो। आज ही फर्स्ट टाइम एवर इंडियन एयरफोर्स नाइट लैंडिंग करती है गंगा एक्सप्रेसवे पे। याद है जब एक्सप्रेसवे बना था हमने कहा था कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना टॉप क्लास बन रहा है उत्तर प्रदेश में कि ये ड्यूल यूज हो जाएगा। जो नॉर्मल नागरिक जा रहे हैं उनके लिए तो है ही है, उससे ट्रेड इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो है ही हैं, कनेक्टिविटी तो है ही है, हेल्थ केयर पे इम्प्रूव होगा ही होगा। पर इतनी टॉप क्वालिटी का बन रहा है कि ये लैंडिंग स्ट्रिप बन गई है एयरफोर्स के लिए। और इंडियन एयरफोर्स ने नाइट लैंडिंग करी है, फाइटर जेट्स लाइक मिराज, रफाल, जैगुआर प्रैक्टिस किया स्ट्रॉमी वेदर के अंदर। तो आप पूरा उधर नेवी का टेस्ट, इधर एयरफोर्स का टेस्ट, और पाकिस्तान ये सब देखना। ये वीडियोस भारत सरकार ही रिलीज कर रही है। किसी को लगे करे क्यों वीडियोस दिखा रहे हो भैया, भारत सरकार रिलीज कर रही है, ये भारत सरकार की स्ट्रेटेजी। कि मैंने एक वीडियो बनाई उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया कि आप क्यों दिखा रहे हो ये चीजें। मैं वही दिखा रहा हूँ जो भारत सरकार ऑफिशियली रिलीज कर रहा है, क्योंकि भारत सरकार चाहता है कि पाकिस्तान अपना पैसा नेवी पे भी खर्चता रहे, पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स पे भी खर्चता रहे, पाकिस्तान अपने टैंक पे भी खर्चता रहे। भारत में ये इकोनॉमिक शक्ति है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए नोटिसेबल भी नहीं है। पाकिस्तान के लिए बैंकरप्सी और ये तेज करता है, इसीलिए डाल दिए। जो चीज मुझे लगता है डिस्कस नहीं करनी चाहिए, मुझे कहीं से पता चलती है, वो मैं बात ही नहीं करता हूँ। ये वीडियोस डली हुई हैं, इसी बहाने से आपको समझा भी रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे आके बोला अरे ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं आप। इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि भारत सरकार चाहती है ये डिस्कस हो। भारत सरकार चाहती है वो डरते रहें, सोचते रहें, बेचैन होते रहें, क्योंकि वो बराबरी और मैचअप नहीं कर सकते। हमारी एवी भी, एयरफोर्स भी फुल स्पीड ड्रिल कर रही है, नेवी भी फुल स्पीड ड्रिल कर रही है, आर्मी भी फुल स्पीड ड्रिल कर रही है। तो उनको भी अपनी मेंटेन रखनी है। बिना लड़े ही अगर आप दुश्मन को कंगाल कर दें तो आपकी जीत बहुत आसान हो जाती है।
और दुश्मन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको अपने आप को एक्टिव रखना पड़ता है। ये है माइंड गेम्स जो चल रही हैं, जुड़ी हुई हैं फिनेंशियल गेम्स के साथ, जुड़ी हुई हैं स्ट्रेटेजिक टाइमिंग के साथ। और ये कॉकटेल बन के अब पाकिस्तान के, कभी खबर आती ना आसिफ मुनीर पाकिस्तान छोड़ के चला गया है, फिर बोल रहे हैं वापस आ गया है, फिर बोला गया क्यों भुट्टो ने अपने परिवार को बाहर भेज दिया है। शरीफ का तो आधा परिवार ही बाहर रहता है, आपको पता ही है। तो ये रीजंस हैं इस सब के होने के। समय क्या है, पाकिस्तान का आईबी मिनिस्टर तो रात को 2 बजे उठ के बोलता है 24 से 36 घंटे। भारत के सोर्सेस बोलते हैं देखो, करो। सोर्सेस क्या बोलते हैं ये नहीं बताने की बात है, पर वो ये बोलते हैं जो हम विजिबली कर रहे हैं ये तो डिस्कस करते रहो। पाकिस्तान तक पहुंचता रहता है और पाकिस्तान की आर्थिक हालत और से और पतली होती रहती। भारत माता की